हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टेट यानी कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की। तो उत्तराखंड टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वह 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य है। यानी कि आपका जो फॉर्म है वह फिल होना स्टार्ट हो गया है और 30 सितंबर को शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल होगा और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर को ही रात 12 बजे तक है। यानी कि आपको 12 बजे तक 30 सितंबर को पेमेंट भी कर देना है। जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी वह 26 नवंबर को प्रस्तावित है और यह जो आपका उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम होता है वह यूबीएससी यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं www.ukutet.com। ये आपकी वेबसाइट हो गई उत्तराखंड टेट का फॉर्म फिल करने की। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपकी एग्ज़ाम फीस है उसको। अगर आपको केवल पेपर 1 के लिए फॉर्म फिल करना है और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 600 रुपये होगी। और वहीं पर अगर आपको दोनों परीक्षा यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म फिल करना है और आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वह 1000 रुपये होगी। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी से में आते हैं और आपको पेपर 1 आने यानी कि एक ही परीक्षा का फॉर्म फिल करना है तो आपकी जो फ़ीस होगी वह 300 रुपये होगी। और अगर दोनों परीक्षा यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपकी जो फ़ीस होगी वह 500 रुपये होगी। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑफलाइन होगा और टोटल मार्क्स होंगे 150 और इसके साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप उत्तराखंड टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा वह 7 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि 7 साल में अगर कोई भी शिक्षक भर्ती आती है उत्तराखंड की तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं यानी कि यूपी, बिहार या राजस्थान वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो शिक्षक पात्रता की परीक्षा होती है वह एक ही होती है और इसी के आधार पर आपकी जो मेरिट बनती है और आप शिक्षक भर्ती के लिए या शिक्षक के लिए नियुक्त होते हैं। जबकि यूपी टेट में जो होता है, यूपी टेट के बाद आपका एस टेट भी होता है, सुपर टेट होता है और सुपर टेट के अंकों के आधार पर आप शिक्षक बनते हैं। लेकिन उत्तराखंड जो है वहाँ पर आपका एक यही एग्ज़ाम होता है, यू टेट। उत्तराखंड टेट के एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड में 13 ज़िले में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट। यू टेट पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और यू टेट पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो यू टेट पेपर 1 होता है वह प्राइमरी के लिए होता है और इसके लिए डीएलएड वाले एलिजिबल होते हैं। और वहीं पर जो यू टेट यानी कि पेपर 2 होता है उसके लिए बीएड वाले एलिजिबल होते हैं और यह अपर प्राइमरी का होता है यानी कि 6 से 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो जो यू टेट पेपर 1 होता है उसमें आपका सीडीपी आता है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जो कि 30 नंबर का होता है। और इसके बाद आपका गणित आता है। गणित जो है वो भी 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद भाषा,
भाषा जो होती है फर्स्ट होती है और सेकंड। तो अधिकतर लोग जो होते हैं भाषा फर्स्ट में हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, और जो भाषा सेकंड होती है उसमें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। भाषा फर्स्ट भी 30 नंबर की होती है और भाषा सेकंड भी 30 नंबर का ही आता है। इसके बाद होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण से भी आपके 30 प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2 को। तो पेपर 2 में भी आपका CDP आता है, और CDP जो है वो 30 नंबर का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में CDP जो है वो 30 नंबर का ही होता है। और भाषा फर्स्ट होती है और भाषा सेकंड। तो भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 30-30 नंबर का होता है। जैसे यदि आपने भाषा 1 में हिंदी लिया है तो भाषा सेकंड में आपको इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, और ये भी 30 नंबर का ही होता है। इसके बाद आता है विज्ञान व गणित। तो विज्ञान व गणित जो होता है वह 60 नंबर का होता है, और जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में साइंस साइड से होते हैं, यानी कि विज्ञान या गणित सब्जेक्ट जिसका होता है, वो स्टूडेंट जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं पर जो स्टूडेंट कॉमर्स या आर्ट से होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यदि आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में आर्ट या कॉमर्स है, तो आप सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्नों को करेंगे। और वहीं पर अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आप 60 जो प्रश्न है वह विज्ञान व गणित से करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न विज्ञान के रहते हैं और 30 प्रश्न गणित के होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको उत्तराखंड टेट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 90 मार्क्स लाना होता है, और वहीं पर जो OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको 75 मार्क्स, और जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उनको 60 मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई के लिए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उत्तराखंड में कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि यू टेट क्वालिफाई होते हैं, उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।